Good morning all of you. Today in 9th class chemistry we are starting new chapter, second chapter. Is matter around us pure? Is matter around us pure? क्या जो मैटर हमारे चारों तरफ है वो प्योर है? तो फर्स्ट व्हाट इज यू नो मैटर. मैटर already you know anything that occupies space and have mass is called matter. ये हम पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर. अब हम डिस्कशन करेंगे कि जो मैटर है वो प्योर है या नहीं है. तो जो आर मैटर अराउंड अस इज नॉट प्योर. जितने भी ऑल मैटर्स अराउंड अस इज नॉट प्योर, वो प्योर नहीं है. इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है आपकी. जो मैटर है हमारे चारों तरफ वो प्योर नहीं है. ये आपकी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है. एक तो है आपके क्या प्योर सब्सटेंसेस और सेकंड है आपका मिक्सचर्स. जो मैटर है हमारे चारों तरफ वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है. अराउंड वो प्योर नहीं है और वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट प्योर सब्सटेंस. तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? देखो प्योर सब्सटेंस आपका होता है प्योर सब्सटेंस ए सब्सटेंस which is made up of only one kind of particles. प्योर सब्सटेंस किसको कहेंगे? जो सब्सटेंस एक ही प्रकार के काइंड मतलब एक ही प्रकार के पार्टिकल्स, मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो सकते हैं आपके पार्टिकल्स में आपके एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकता है. तो प्योर सब्सटेंस किसको बोलेंगे? ए सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल. जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना है वो क्या कहलाएगा? आपका प्योर सब्सटेंस. नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. जो प्योर सब्सटेंस है ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है. फर्स्ट है आपका एलिमेंट्स और सेकंड है आपका कंपाउंड. कि दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है. एक तो है आपका एलिमेंट और सेकंड है आपका जो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल. जो मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेस पे प्योर सब्सटेंस दो कैटेगरीज में है, एलिमेंट्स और कंपाउंड. अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स है इट इज ए टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स. इट इज ए टाइप ऑफ
प्योर सब्सटेंस, इट इज ए टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस which is made up of only one kind of atoms। एलिमेंट्स किसको कहेंगे? जो प्योर सब्सटेंस एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हो, ओनली वन काइंड ऑफ एटम से जो मिलकर बना होगा वो क्या कहलाएगा? आपका एलिमेंट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे कॉपर है, सिल्वर है या गोल्ड है, इनकी कोई भी जो मेटेलिक वायर है, कॉपर की मेटल की वायर है, तो इसके मतलब वो जो उसके अंदर सारे के सारे कॉपर के एटम है। सिल्वर की है तो उसमें सारे के सारे सिल्वर के एटम है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका एलिमेंट। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट से पहले हम एलिमेंट में थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एक ही तरह के जो एटम से मिलकर बना है वो क्या कहलाएगा? आपका एलिमेंट। जैसे कॉपर, Ag, Au, ये सारे एलिमेंट हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स है वो तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। मेटल्स में, नॉन मेटल्स में, और एक आपका है मेटलॉइड्स। किस किस में? मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में। तो मेटल्स कौन से होते हैं? मेटल्स आर दोज विच आर हार्ड इन नेचर, जो हार्ड होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हाई डेंसिटी, मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल मीन्स दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, डक्टाइल मीन थिन वायर। देखो ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं करते हैं डिस्कशन इन दिस यूनिट, क्योंकि मेटल्स और नॉन मेटल्स आपके 10th में एक कंप्लीट यूनिट आएगी। मेटल्स और नॉन मेटल्स की कंप्लीट यूनिट है, तो हम यहाँ सिर्फ एलिमेंट्री आइडिया लेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हाई डेंसिटी, हार्ड इन नेचर, शाइनिंग सरफेस। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जनरली गैसियस में भी, सॉलिड और इन लिक्विड फॉर्म, नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉट मैलिएबल, नॉट डक्टाइल। ये सारी प्रॉपर्टी क्या होती हैं? नॉन मेटल्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जिनमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की होती है, कुछ नॉन मेटल्स की, वो क्या कहलाते हैं? आपके मेटलॉइड्स। दिस इज अबाउट एलिमेंट। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट कंपाउंड। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड अब देखो क्या होता है, इट इज ए टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। ये भी आपका इट इज ए टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ combination of two or which is क्या? it is a type of pure substance which is made up of combination of two or more than two types of elements in a definite proportion by mass. फॉर एग्जाम्पल आप एक तो H2O का ले सकते हो, एक CO2 का। देखो कंपाउंड क्या होता है आपका?
जिसके अंदर ये भी एक क्या होता है, इट इज ए टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, ये भी एक तरह का क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है जो किससे बनता है, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट, 2 या 2 से ज़्यादा तरह के एलिमेंट कंबाइन करते हैं इन ए डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास, एक निश्चित अनुपात में, बाय मास, मास के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो वाटर, वाटर किस किस का कॉम्बिनेशन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वाटर का एटॉमिक मास, आप वाटर में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, और ऐसे ही कार्बन का मास होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 का 38। तो अगर रेशियो निकालते हैं तो यहाँ कितना आता है 1:8 और यहाँ कितना आता है आपका 3:8। देखो वाटर है आपका H2O, 2 टाइप के एलिमेंट, 2 टाइप के एटम से मिलकर बना है, 2 टाइप के एलिमेंट से, 2 तो हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन का है। इसके अंदर जो मास का रेशियो है वो क्या है 1:8 है। आपका पानी है, चाहे जोड़ का हो, नदी का हो, अमेरिका, जापान, रूस, कहीं का भी पानी हो, उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 रहेगा बाय मास, क्योंकि हाइड्रोजन का मास है 2 ग्राम, ऑक्सीजन का है 16 ग्राम, तो 1:8 रहेगा। ऐसे ही CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसका रेशियो हमेशा कहीं भी हो, ऑल इन वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी, CO2 के अंदर कार्बन का मास होता है 12 और ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है, 1 का 16, तो 2 का 32, तो 3:8 बाय मास। तो ऐसे क्या होता है, फिक्स रहता है। तो कंपाउंड क्या होता है, ये भी एक तरह का प्योर सब्सटेंस होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट एक निश्चित अनुपात में बाय मास क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपाउंड, कि आपकी कंपाउंड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड, कि एक कंपाउंड की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो फर्स्ट है इसकी, इन ए कंपाउंड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। फर्स्ट क्या है, इन ए कंपाउंड द कंस्टिट्यूएंट particles are present in a definite proportion by mass। ये हमें ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि जो वाटर के अंदर जैसे अभी बताया था, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपाउंड की, कि कंपाउंड के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट का मतलब जिस चीज़ से वो कंपाउंड मिलकर बना है, जैसे वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो उनका मास का रेशियो क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे वाटर के अंदर हमेशा फिक्स रहेगा 1:8 बाय मास। सेकेंड इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड, the properties of a compound are different। जो प्रॉपर्टीज होती हैं एक कंपाउंड की वो डिफरेंट होती हैं फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। और देखो जो प्रॉपर्टीज होती है कंपाउंड की वो डिफरेंट होती हैं फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो जो FeS है, फेरस सल्फाइड, ये आपका अट्रैक्ट होता है बाय ये अट्रैक्ट नहीं होता है, नॉट अट्रैक्टेड
बाय मैग्नेट। लेकिन आपका जो आयरन है ये क्या होता है, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। क्या है सेकंड पॉइंट में हम क्या कर रहे थे, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड, जो प्रॉपर्टीज होती है कंपाउंड की वो डिफरेंट होती हैं फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट। जैसे फेरस सल्फाइड है, ये मैग्नेट के में कोई अट्रैक्शन नहीं दिखाता है, लेकिन अगर आपका आयरन है तो ये मैग्नेट के द्वारा क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट है जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ ए कंपाउंड, ऑफ ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेसेस, फिजिकल प्रोसेसेस। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं किसी भी कंपाउंड के, वो कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस। जैसे अगर आपका वाटर और शुगर का मिक्सचर है तो हम उसको बाय हीटिंग या बाय ऑपरेशन से शुगर को वाटर से अलग कर सकते हैं, बाय ऑपरेशन या हीटिंग से। लेकिन वाटर के अंदर अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हमें अलग करना है तो हम उसको सिंपल फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते, जैसे ऑपरेशन से, हीटिंग से या फिल्ट्रेशन से, सेडिमेंटेशन से। इन किसी भी मेथड से हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कंपाउंड का कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस। इट इज द प्रॉपर्टी नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स 3। नेक्स्ट है ए कंपाउंड हैज फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो आपका कंपाउंड होता है, एक कंपाउंड हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो आपका कंपाउंड होता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो जो H2O है, H2O का मेल्टिंग पॉइंट तो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, MPT, MPT मीन्स मेल्टिंग पॉइंट। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ये फिक्स है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक कंपाउंड हैज फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो कंपाउंड होता है उसका हमेशा मेल्टिंग, मेल्ट मतलब जिस चीज़ पे किसी चीज़ का पिघलना स्टार्ट हो, और बॉयल का मतलब उबलना। तो कंपाउंड का क्या होता है, फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट, ए कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है, ए कंपाउंड इज ऑलवेज, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, ए कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर। जो कंपाउंड होता है वो हमेशा होमोजीनियस, होमो का मतलब होता है सेम, और जीनियस का मतलब होता है फेज। तो जो कंपाउंड है उसकी सारे की एक फेज दिखाई देती है, ये नहीं कि आधा सॉलिड है, आधा लिक्विड है, या आधा गैस है। कोई भी कंपाउंड होता है उस सारे की क्या होती है, होमोजीनियस, सारा एक जैसा दिखाई देता है। जैसे वाटर सारा का सारा लिक्विड फॉर्म में होता है जनरली, वो अगर उसको लो टेम्परेचर देते हैं तो आइस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। पर क्या है, कंपाउंड हमेशा क्या पाया जाता है, होमोजीनियस इन नेचर, मतलब एक ही फॉर्म में पाया जाता है। होमोजीनियस इन नेचर, होमो मीन सेम, जीनियस मतलब फेज। जो कंपाउंड है वो हमेशा उसकी सारी की सारी एक फेज होती है। जैसे आप वाटर और शुगर को मिलाते हो
तो वाटर और शुगर को मिलाने के बाद सारा मिक्सचर एक जैसा हो जाता है कि नहीं। आप उसमें शुगर और वाटर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ये शुगर का पार्टिकल है, ये वाटर का है। शुगर और वाटर मिक्स करने के बाद एक जैसा दिखाई देता है ना, जैसे शुगर वाटर होमोजीनियस है, ऐसे कोई भी कंपाउंड अपने आप में क्या होता है, होमोजीनियस इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट इज ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड, ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय evolution of heat, evolution of energy, evolution of energy in the form of heat और light। ये करेक्टरिस्टिक कह रही है कि एक कंपाउंड इज फॉर्म्ड, एक जो कंपाउंड बनता है बाय evolution of energy in the form of heat और light। कोई भी जो कंपाउंड बनता है उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से, तो क्या होता है, एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। जब कोई भी कंपाउंड उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बनता है तो एनर्जी या तो हीट की फॉर्म में या लाइट की रूप में इवोल्व होती है, मतलब जनरेट होती है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड। टुडे वी आर डिस्कसिंग व्हाट मैटर इज प्योर और नॉट प्योर। तो अब मैटर अराउंड अस मेनली डिवाइडेड इनटू टू, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। फिर प्योर सब्सटेंस में भी हमने दो टाइप पढ़े थे, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स में भी फर्दर तीन थे, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। फिर हमने पढ़े थे कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। ओके, थैंक यू।